Hello students, good morning and welcome you all on my YouTube channel। मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोगों को पहले वीडियो में प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ। तो प्रोनाउन तो आपको मालूम ही हो गया है कि प्रोनाउन यानी नाउन के समर्थक या नाउन के लिए या नाउन के वास्ते या नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब देखिए, जैसे क्या है कि मनुष्य को सबसे उत्तम जीव माना गया है, सबसे उत्तम, सबसे द मोस्ट एक्सेलेंट क्रीचर माना गया है। ठीक है, अब क्या है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा है वो पर्सन से बना है। पर्सन मीन्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति जो है तीन प्रकार के माने गए हैं कि आप लोगों को जैसे हम पढ़ाते हैं या मैं जो है आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, तो वन हु स्पीक्स यानी जो बात करता है, वह जो बात करता है, अर्थात जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को दो ही शब्द में मतलब जो है संबोधित कर सकते हैं, या तो फिर आई और या तो फिर वी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि मैं जो है अपने आप के लिए दो ही शब्द तो प्रयोग कर सकते हैं, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। ठीक है, अच्छा, टू होम बी स्पीक यानी जो हमारा सेकंड पर्सन है, यानी जिससे हम बात करते हैं। थोड़ा सा गाइस आप लोग ध्यान देंगे, कहीं कहीं लिसनर लिखा रहता है, तो लिसनर जो है सेकंड पर्सन नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी थर्ड पर्सन से कह रहा हो तो हम जिससे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, अर्थात यू। ठीक है, यू हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन। ऑफ whom we speak, ऑफ whom we speak, तो हम जिसके विषय में बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे। ठीक, आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन यू हुआ यानी हम जिससे बात करते हैं, और थर्ड पर्सन वो हुआ जिसके विषय में हम बात करते हैं। इतना क्लियर। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इनके तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखो, जो फर्स्ट पर्सन है तो उसमें हम नंबर भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन में जो आई है हमारा वो सिंगुलर नंबर है, और जो वी है वो प्लूरल है, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई और वी। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा। ठीक है, अब देखिए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर, और आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, और बी का पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन में यू आपका सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव केस है, और जो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। ठीक है, प्लूरल है यू, यू हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर यू के साथ हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग होता है। हाँ, होता है, वर्ब के साथ प्लूरल नंबर होता है। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो वो मेरे सामने जो है प्रेजेंट है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, चलो ठीक है, हिंदी में तुम कहो या आप कहो, लेकिन जो अंग्रेजी में है, हम जिससे बात करते हैं उसको क्या कहेंगे, यू ही कहेंगे। क्या कहेंगे, यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो,
जो इसका यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो योर होगा, और जो प्लूरल नंबर है उसका भी योर ही होगा। अब देखिए सिंगुलर नंबर यू का पॉसेसिव प्रोनाउंस भी योर्स होगा और प्लूरल यू का भी योर्स होगा। ठीक, क्लियर। अब देखो थर्ड पर्सन में हम आते हैं। ही हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी ही होगा। ठीक है, और सिंगुलर नंबर सी है। अब जैसे ये क्या, ही क्या है, जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, अब क्या है, सिंगुलर सी है, सी क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ठीक, और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होगा। ठीक है, और पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होगा, हर्ष होगा। ठीक, और सिंगुलर नंबर इट जो हमारा प्रोनाउन है, जैसे हम छोटे जीवों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, इट छोटे जीव और बेजानदार वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स, और पॉसेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, जेंडर कॉमन है, देम इसका क्या हो गया, देखा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और देयर क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और देयर्स क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, हम मीनिंग नहीं क्लियर कर सकते कि आई मीन्स मैं होता है, मी मीन्स मुझे होता है, माई मीन्स मेरा होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मुझे अधिक बात करना पसंद नहीं है। मुझे अधिक बात करना पसंद नहीं है। ठीक, अब मुझे अधिक बात करना पसंद नहीं है, अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखो, मुझे लोग कहते हैं मीनिंग्स मुझे होता। अच्छा, तो हम यहाँ इस तरह से थोड़ी लिखेंगे कि मी डोंट लाइक टॉकिंग टू मच। यानी अधिक बात करना मुझे पसंद नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि हम देखिए मीनिंग जो होता है वो हम वर्ब के आधार पर जो है डिसाइड करते हैं कि इसका क्या हिंदी होगा। ठीक है, क्योंकि लाइक हमारा क्या है, वर्ब है। डोंट लाइक ये हमारा क्या है, वर्ब है। डोंट लाइक हमारा क्या है, वर्ब है। अब देखिए वर्ब के पहले जो शब्द आता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो मुझे, अब मुझे किसको कहते हैं, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या जो है मी के जगह पे क्या लिखेंगे, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच। मैं बहुत अधिक बात करना पसंद नहीं करता हूं या पसंद नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे उसे चाय नहीं पसंद है। अब देखिए केस, यहां आप लोग इसके अर्थ पर मत जाइए। उसे चाय नहीं पसंद है, वर्ब क्या है, पसंद है। तो पसंद है, किसे नहीं पसंद है, उसे। सब्जेक्ट आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज सेड
जैसे किसके, यानी जो कुछ कहा गया है किसके किसके विषय में, अबाउट व्हाट, समथिंग इज सेड अबाउट व्हाट, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसे जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब इसका सब्जेक्टिव केस आएगा तो उसे लोग कहते हैं कि हिम मीन्स उसे होता है, नहीं नहीं, हिम मीन्स उसे कैसे होगा, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसका इंग्लिश ही होगा, क्या होगा, ही डजंट, he doesn't like tea, उसे चाय नहीं पसंद है। ठीक, दरअसल इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब हमको माई, जो ये माई है और आवर है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे हम कहें कि माई इज आ ग्रेट टीचर, माई इज अ ग्रेट टीचर, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये तो माई क्या, ये माई हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which modifies a noun और pronoun। तो माई के बाद क्या आना चाहिए, माई के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, और यहाँ माई के बाद एडजेक्टिव आया ही नहीं है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। ये हमारा सेंटेंस गलत है। इसलिए यही फर्क है पॉसेसिव प्रोनाउन और जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव में। ठीक है।